नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। झांसी पुलिस की बड़ी सफलता, 113 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर कार्रवाई, ट्रक के गुप्त चैम्बर से बरामद हुआ गांजा। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। तस्करों को हो सकती है 10 से 20 साल की सजा। नशा मुक्त समाज के लिए पुलिस और जनता को मिलकर करनी होगी कार्रवाई। एसएसपी श्रीमती सुधा सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत झांसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्वाट टीम और बड़ा गांव थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 113 किलो अवैध गांजा बरामद किया। जब्त किए गए मादक पदार्थों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। घटना का विस्तृत विवरण। गांजा तस्करी की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नशे का अवैध कारोबार किस तरह से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक ट्रक के माध्यम से गांजा झांसी होते हुए आगरा की ओर भेजा जा रहा है। यह सूचना मिलते ही स्वाट टीम और बड़ा गांव थाना पुलिस के संयुक्त रूप से रणनीति बनाकर संदिग्ध ट्रकों की चेकिंग शुरू कर दी। तस्करी में इस्तेमाल की गई टाटा 460 ट्रक को सामान्य ट्रकों से अलग दिखने से बचाने के लिए उसमें विशेष रूप से बदलाव किए गए थे। ट्रक को असली चेसिस के ऊपर दूसरी चेसिस चढ़ाकर उसके अंदर गांजा छिपाया गया था ताकि पुलिस की निगाहों से बचा जा सके। लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते इस वाहन को परीक्षा के पास रोक लिया गया। जब पुलिस ने ट्रक की गहन तलाशी ली तो उन्हें ट्रक के भीतर बने एक गुप्त चैम्बर से गांजा के पैकेट मिले। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक में सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम कृष्ण और रणवीर यानी निवासी लुधियाना बताया। पुलिस की सतर्कता और सफल ऑपरेशन। झांसी पुलिस लगातार मादक पदार्थों के तस्करों पर शिकंजा कस रही है। एसएसपी सुधा सिंह के नेतृत्व में यह अभियान निरंतर जारी है, जिसमें पुलिस ने कई बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों की खेप बरामद की है। इस ऑपरेशन में सफलता मिलने के बाद एसएसपी ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य अपराध और नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने यह भी कहा कि झांसी जो एक महत्वपूर्ण मार्ग बनता जा रहा है, उसे नशे के कारोबारियों से मुक्त कराना प्राथमिकता है। गांजा तस्करी का नेटवर्क और उसके प्रभाव। भारत में गांजा तस्करी का नेटवर्क काफी विस्तृत है। उड़ीसा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों से गांजे की खेप विभिन्न शहरों में भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में इसकी एक बड़ी खपत देखी जाती है। तस्कर नए नए तरीकों का उपयोग करके पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह समस्या केवल एक राज्य की नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। खास तौर पर युवा वर्ग को नशे से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन को और अधिक सख्त कदम उठाने होंगे। तस्करी के नए तरीके और पुलिस की चुनौतियां। गांजा तस्करी करने वाले अपराधी लगातार अपने तरीकों को विकसित कर रहे हैं। पहले यह सामान खुले वाहनों में लाया जाता था, लेकिन अब इसे ट्रकों के गुप्त चैम्बरों, सब्जियों के थैलों, फलों की पेटियों और अन्य सामानों के बीच छिपाया जा रहा है। इस घटना में तस्करों ने ट्रक की चेसिस में गांजा छिपाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की थी। यह दिखाया कि अपराधी अपने अवैध धंधे को जारी रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और विशेष उपायों का सहारा ले रहे हैं। पुलिस को न केवल सतर्क रहना होगा, बल्कि आधुनिक स्कैनिंग उपकरणों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि ऐसी खेपों को आसानी से पकड़ा जा सके। आगे की कार्रवाई और कानूनी धाराएं। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगर अदालत ने उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन तस्करों का संबंध किसी बड़े गिरोह से तो नहीं है। कई बार बड़े अपराधी खुद सामने न आकर छोटे अपराधियों को आगे भेजते हैं, इसलिए पुलिस इसे पूरे नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश कर रही है। मादक पदार्थों का समाज पर प्रभाव। नशीले पदार्थों की तस्करी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। यह न केवल अपराध को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। नशे की लत से न केवल युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता है, बल्कि उनके परिवार भी संकट में आ जाते हैं। गांजा और अन्य मादक पदार्थों की बढ़ती खपत के कारण समाज में अपराध दर भी बढ़ रही है। नशे के आदी व्यक्ति चोरी, डकैती और अन्य अपराधों की ओर अधिक प्रवृत्त हो रहे हैं। इससे समाज में असुरक्षा और अराजकता का माहौल पैदा होता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए केवल पुलिस की कार्यवाही नहीं काफी होगी, जनता की भूमिका और समाधान। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर किसी को नशे के कारोबार से जुड़ी कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो उसे तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। सरकार को भी इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। स्कूलों और कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि युवा इसके चंगुल में फंसने से बच सके। इसके अलावा पुलिस को भी अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस करना जरूरी है, जिससे वे मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में और अधिक प्रभावी साबित हो सके। झांसी पुलिस द्वारा 113 किलो गांजा बरामद करना एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह मामला दिखाता है कि नशे की तस्करी किस हद तक संगठित हो चुकी है। इसे रोकने के लिए न केवल पुलिस बल्कि समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है।
अगर पुलिस और समाज मिलकर काम करे तो इस गंभीर समस्या पर काबू पाया जा सकता है। हर नागरिक को यह समझना होगा कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि हम सभी एकजुट होकर नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में काम करें। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष बड़ा गांव की पुलिस टीम के द्वारा कृष्णा और रणवीर सिंह, दो अपराधी जो लुधियाना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया है और ये टाटा 407 ट्रक के माध्यम से बॉडी में छुपा करके अपने जो चेचिस होता है, चेचिस के ऊपर 1 फीट ऊपर एक दूसरी लोहे की चद्दर लगाकर इन्होंने नट बोल्ट से बीच में गांजा छुपाया हुआ था। कुल 113 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उचित धाराओं में करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या जानकारी मिली थी सर, कहाँ से लेकर के कहाँ ले जा रहे हैं? ये उड़ीसा से लुधियाना लेकर जा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।